नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और घड़ी की सुइयां रात के 8 बजा चुकी है। आज हम लाए हैं देश भर में छाए सबसे बड़े विवाद और सबसे बड़े बहस का मुद्दा, नया साल और मजहब का टकराव। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनका निशाना है 31 दिसंबर की रात और नए साल का जश्न। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है कि इस रात अक्सर लोग शोर शराबा, नाच गाना, पार्टी और फिजूल खर्ची जैसी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। उनके नजर में ये सब कुछ इस्लामिक शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, ना कि जनवरी से। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना ने यह भी बताया कि हिंदू धर्म में भी नया साल चैत्र महीने से शुरू होता है, यानी पश्चिमी परंपराओं की नकल करके नए साल का जश्न मनाना किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं से मेल नहीं खाता है। मौलाना सीधे मुसलमान युवाओं से अपील कर रहे हैं कि नए साल की पार्टियों और दिखावों से दूर बनाओ और चेतावनी भी दी है, यदि कहीं भी ये देखा गया तो मुसलमान युवक या युवतियां नए साल का जश्न मना रहे हैं तो उलेमा सख्ती से इसे रोकेंगे। तो सवाल ये है कि क्या नया साल मनाना वास्तव में धार्मिक नियमों का उल्लंघन है या फिर ये सांस्कृतिक आदत और मनोरंजन का हिस्सा बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, नए साल के जश्न से शहाबुद्दीन रिजवी को इतनी परेशानी क्यों है? न्यू ईयर का जश्न, फिजूल खर्ची, मौलाना को क्यों लगी मिर्ची? आज के इस डिबेट में हम इस मसले की हर पहलू पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की बड़ी बहस सिर्फ सुर्खियों का मुद्दा नहीं, ये सवाल है धर्म, संस्कृति और आधुनिकता के बीच संतुलन का। तो चलिए, इन्हीं बड़े सवालों पर आज होगी सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज़ है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है। वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं और जश्न में होता क्या है? 31 दिसंबर की रात में तमाम फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, नाच गाना, डांस करना, फजूल खर्ची करना, शोर शराबा करना, हंगामा मचाना, ये होता है जश्न का तरीका। और शरीयत इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देती। ये लहवो लाइब है, फजूल खर्ची है। तो नए साल के जश्न को लेकर आखिर इतनी पाबंदी क्यों? नए साल के जश्न पर रोक, कट्टरता वाली सोच, नए साल का जश्न, मौलाना का नया विघ्न, ये कुछ बड़े सवाल भी हैं जो आज की इस चर्चा में हम अपने खास मेहमानों से पूछेंगे कि आखिर नए साल के जश्न पर शहाबुद्दीन रिजवी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। क्या नए साल का जश्न अपने तरीके से हंसी खुशी नाच गा के अगर सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इस पर इतनी पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? हर किसी को नए साल का जश्न अपने तरीके से मनाने का हक होता है, लेकिन अब ऐसे में शहाबुद्दीन रिजवी इस तरह की अगर बातें करेंगे तो फिर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के इस बयान के बाद हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, वो एक एक करके आपको सुनवाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी का जो बयान है अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। नए साल के नए रोशनी में जो है उसके यहाँ नाजायज है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ हिंदू ही काफिर है? ऐसे मानसिकता, ओछी मानसिकता देश में जो है अराजकता फैलाने वाला बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सनातनी भी नए वर्ष को जो है हिंदू नववर्ष के रूप में नए वर्ष को मनाने का काम करते हैं, लेकिन युवाओं का उत्साह है और हमारे यहाँ जितने भी लिखा पढ़ी कागजात की जो प्रक्रिया है वह नए साल से प्रारंभ होता है। युवाओं के अंदर उत्साह है। मैं समझता हूँ वो फतवा बेबुनियाद है और इस तरीके से फतवे नहीं दिए जाते हैं। फतवे उन मजहबी चीज़ों में दिए जाते हैं कि जहाँ हराम और हलाल का मसला होता है। इस्लाम ने नई साल की पार्टी बनाने को ना मना किया है और ना मनाने को कहा गया है।
ये एक इंसान की अंतरात्मा की बात होती है कि अगर आज हम नए साल की पार्टी में हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अगर हम वही हजारों रुपए इस ठंडी में गरीबों को कंबल दिला के खर्च करें, तो मैं समझता हूं ये ज्यादा बेहतर होगा। यही अच्छी बात है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मेहमानों से आपका पहले परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आचार्य मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, और सैयद फैजी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले सैयद फैजी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। क्या रिएक्शन है आपका शहाबुद्दीन रिजवी के इस बयान को लेकर? क्योंकि हमने अभी बाइट हिंदू धर्मगुरु की भी सुनाई, मुस्लिम धर्मगुरु की भी सुनाई, कोई इसके पक्ष में नहीं है। देखिए, जैसे कि उनका बयान आया है, खुशियां तो मनाई जाती हैं और नया साल की मुबारकबाद सब लोग देते हैं। हमेशा से जैसे उर्दू कैलेंडर नया था उसके भी मुबारकबाद लोग देते हैं। कुछ गलत चीजें वो ना है इस्लाम, ना कि कोई नया साल की मुबारकबाद देना कहीं पे भी नहीं हराम है कि आप नया साल की मुबारकबाद दीजिए। अच्छा, हम लोग भी समाज से आते हैं, शिया फैमिली से आते हैं। हम लोग क्या तो एक को 13 रजब पड़ रही है, मौला अली की पैदाइश दिन, तो हम लोग जश्न भी मनाएंगे और सबको मुबारकबाद देंगे। अपने घरों में अच्छी अच्छी पकवान पकेंगे। तो जी, लेकिन फैजी साहब ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। पिछले साल भी 2024 में भी शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से इसी तरह का एक फतवा जारी कर दिया गया था। उन्होंने तो तब ये कहा था कि नए साल के जश्न की बधाई देना भी इस्लाम के खिलाफ है। आप एक दूसरे को बधाई भी नहीं दे सकते, ना एक दूसरे की बधाई एक्सेप्ट कर सकते हैं। अरे पहली बात तो ये शहाबुद्दीन रिजवी को पावर कहां से मिल गई है कि ये फतवा जारी कर दें, या इस लायक हैं? इनको कौन जानता है? कोई मौलाना या कोई मौलवी जानता है, या किसी तरीके से इनको कहीं से कोई पावर मिली हुई है या सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि ये सबको फतवा जारी कर देंगे कि आप ना मनाइए और नए साल की मुबारकबाद ना दीजिए? नया साल की मुबारकबाद हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग भी सबको देते हैं और हम लोग भी सबके त्योहारों में भी जाते हैं, मनाएंगे भी। नया साल तो आता ही खुशी के लिए, हर एक के लिए, कि एक जिंदगी बढ़ी एक साल की। अब इनको अगर परेशानी हो रही हो तो ये ना मनाए अकेले और ये अपने ऊपर फतवे सारे जारी कर लें। ठीक है, मोहित शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? लगातार शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से इस तरह के जो बयान है वो पहले भी आ चुके हैं। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि नए वर्ष की बधाई लेना और देना दोनों इस्लाम के खिलाफ है। अब वो कह रहे हैं कि ये भी इस्लाम के खिलाफ है कि आप नया साल मना रहे हैं अपने तरीके से। इस पर भी उनको पाबंदी है, आपत्ति है। पूर्वा जी, शहाबुद्दीन रिजवी जो हैं उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो इतने फतवे जारी करते हैं और तमाम डिबेट में उनके फतवों पे करता हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, वहां फतवा क्यों नहीं करते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को ना मारे? और मुसलमान हिंदुओं, एक भी मुस्लिम वहां हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं खड़ा है। फजूल की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म नया वर्ष चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, किंतु चूंकि ग्रेगोरियन ईयर जो है वो 1 जनवरी से शुरू होता है। अब इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये है कि भारत सरकार के सारे कार्य चूंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से होते हैं और नया साल अब जो है 2026 1 जनवरी से मनाया जाएगा। अब जब हम प्रार्थना पत्र सरकारी देते हैं तो उसमें ग्रेगोरियन ईयर की डेट लिखी जाती है। जैसे आज 29 दिसंबर है तो वो लिखेंगे। अगर मैं उससे शुक्ल पक्ष और तिथि लिख दूं 10वीं तिथि सोमवार रे, तो उसको कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो है जो आजकल के युवक हैं, युवतियां हैं, या अगर खुशी मना रहे हैं तो उसमें सनातन धर्म किसी की खुशी प्रसन्न कोई फतवा नहीं देता है, न रोना अटकाता है। ये जरूर कहते हैं नया साल आप मनाएं, सुख शांति से मनाएं, किसी भी प्रकार से मनाएं, नाचे गाएं, उसके लिए बनाती नहीं है। हमारे वहाँ नाचना गाना मंदिरों में भी होता है, भजन कीर्तन करिए, मगर नशा शराब मत पीजिए और उसके साथ
किसी प्रकार का ड्रग्स का या ऐसी कोई गैर कानूनी पार्टी न करें। इसके ठीक लिए है। सनातन धर्म हर रोज मना करता। अगर सनातन धर्म किसी की खुशी में कि शरीक होने के लिए या खुशियां मनाने के लिए, बधाई देने के लिए, आप नित्य बधाई दें एक दूसरे को, रोज सूर्योदय होता है, रोज जो है सूर्योदय के लिए हम सुप्रभात बोलते हैं, रोज सुप्रभात बोलते हैं। ठीक है, रोज ठीक जो है मोहित शुक्ला जी। जो है नित्य खुशी मनाए, हम शुभकामना देते। ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं की बात करती है, तो आखिर युवाओं की आजादी, उनकी निजी आजादी पर ऐसे फतवे, उनकी निजी आजादी पर हमला नहीं है तो फिर क्या है? अभी फैजी साहब कह रहे हैं कि ऐसे शहाबुद्दीन रिजवी को जानता कौन है, किसने इनको इतनी पावर दे दी कि ये हर बात पे फतवा जारी कर दे रहे हैं। हाँ, सोचने वाली बात है कि जो मुनासिब मुद्दे होते हैं उन पे बात होनी चाहिए। ऐसे बेवजह के मुद्दों पे चर्चा का कोई औचित्य नहीं होता है। 31 दिसंबर को हम लोग जो एक न्यू ईयर मनाते हैं, ये कोई धार्मिक कृत्य नहीं होता है, ये एक केवल मनोरंजन के लिए होता है लोगों के, और उसकी उतनी ही उसकी वैल्यू है और वो खत्म हो जाता है। तो उसमें धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या कोई धर्म, उसमें धर्म तो आता ही नहीं। वो तो एक मनोरंजन के लिए एक मनाया जाता है, लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, उसके लिए है। तो ऐसी बातें करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि बेवजह की चीजें की जाती हैं। अभी इसके अलावा मैं अभी क्रिसमस, अभी 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है। मैंने देखा कुछ लोग थे, वो जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वहां पे, और उनका जो डेकोरेशन है उसको तोड़ रहे हैं। तो ये पता नहीं किस तरीके का माहौल हमारे देश में बन रहा है। अब क्रिसमस लोग मना रहे हैं, आप वहां हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं जाके? कोई मतलब नहीं था, लेकिन कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातों से हमारे देश का माहौल खराब होता है, लोग जो करते हैं इस तरीके से। अभी जो आचार्य जी बोल रहे थे, अच्छा लगा, उन्होंने कहा भाई शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये बात उनको प्रदेश की सरकार को भी बतानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 23,000 नई दुकानें खोल दी है शराब की। तो शराब तो साहब बिक्री बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही। 23,000 आपने नई दुकानें खोली हैं। आचार्य जी, आप जरा प्रदेश सरकार को भी थोड़ा सा जागृत करिए इस पे कि वो ना करें, और केंद्र की सरकार को भी जागृत करें कि जो हमारे बांग्लादेश से संबंध हैं उस पे कुछ ना कुछ करें। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उस पे कुछ करना चाहिए, सरकार कुछ कर नहीं रही है। ये वाकई में गंभीर इशू है। ठीक है अतुल गहलोत जी, देखिए दो मुद्दा है यहाँ पर। पहला शहाबुद्दीन रिजवी का कि आखिर वो होते कौन है इस तरह के फतवा जारी करने वाले या इस तरह का आदेश देने वाले। न्यू ईयर सेलिब्रेशन कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, इसमें हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। न्यू ईयर कौन किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहता है, नए साल का स्वागत लोग किस तरह से सेलिब्रेट करके मनाना चाहते हैं, ये उनकी अपनी निजी पसंद है। ऐसे शहाबुद्दीन रिजवी जिस तरह से आदेश दे रहे हैं वो सरासर गलत है। दूसरी चीज, जैसा कि अभी मेजर आशीष चतुर्वेदी जी ने भी जिक्र किया कि क्रिसमस के दिन आखिर ये चीजें क्यों की जा रही हैं कि चर्च के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अगर मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में डेकोरेशन हो रहा है तो फिर उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्रिसमस कोई अभी से मनाया जाने वाला त्योहार नहीं है, ये तो सदियों से भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। अपूर्वा जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जो मौलाना जी ने जो फतवा जारी किया है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं अपूर्वा जी, ये मौलाना तब कहां चले जाते हैं जब बांग्लादेश में जिंदे हिंदुओं को जलाया जाता है, जब फतवा जारी क्यों नहीं करते। आज ये फतवा जारी कर रहे हैं, ये युवाओं की जो आजादी है उसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात फतवे की, अपूर्वा जी बार बार देखते हैं, इन मौलाना ने पिछले साल भी एक फतवा जारी किया था, उससे कोई असर नहीं पड़ता है, पर एक मानसिकता को जरूर दर्शाता है कि इनके जो समुदाय में युवाओं की आजादी को छीनने के लिए कैसे कैसे बड़े बड़े फतवे जारी करके किए जाते हैं, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और मैं अवगत करा देना चाहता हूं पूर्वा जी, ये लोग आज फतवे जारी कर रहे हैं, कल कोई घटना हो जाती, कोई पत्थरबाजी हो जाती है तो फतवे जारी नहीं करेंगे। कोई आतंकी मारा जाता है, जब उसके जनाजे में नारे लगाए जाते हैं तब फतवा जारी नहीं करेंगे कि उसको जनाजे में नहीं जाना चाहिए।
अपूर्वा जी, इनका एक ट्रेंड क्या है, इसने जो ये मौलाना है, पिछली साल भी इन्होंने एक फतवा जारी किया था, इससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है, बट अपने लिए पब्लिसिटी इकट्ठा करना इनका कार्य बन चुका है। और ये जो फतवा जारी कर रहे हैं, इससे इनकी जो संकुचित मानसिकता है वो दर्शा रही है, दिखाई दे रही है। और रही हमारी सरकार ने क्रिसमस में जैसे सपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं अपूर्वा जी, हर व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा पाठ पद्धति करने का अधिकार है। यदि क्रिसमस का कोई मामला आया, क्रिसमस में पढ़ी, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, अपने धर्म को मान सकता है। जब जो व्यक्ति एयरपोर्ट पे जैसे पर निवाज पढ़ सकते हैं एक समुदाय के लोग, नहीं, अतुल गहलोत जी, देखिए हनुमान क्या? चालीसा पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह, एक स्पेसिफिक दिन चर्च के बाहर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी जा रही है? मुद्दा ये है, हनुमान चालीसा जैसे कि आप लोग भी कहते हैं, आपकी पार्टी भी कहती है कि नमाज पढ़ना है तो मस्जिद में नमाज पढ़े, सड़कों पर ना पढ़े, उसी तरह से हनुमान चालीसा भी अगर पढ़नी तो आप मंदिर में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए। चर्च के बाहर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी जा रही है? दूसरी चीज, मॉल्स में जो डेकोरेशन होते हैं अपूर्वा जी, उसे क्यों डिस्ट्रॉय किया गया? लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं। और रही बात, मैं वही बता रहा हूँ, कोई सरकार तो नहीं पढ़वा रही, कोई सरकार तो निर्देश नहीं कि आप चर्च पे जाके हनुमान चालीसा तो जो पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं? चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या तुक है, क्या औचित्य है? मैं बता रहा हूँ, उनके खिलाफ कोई शिकायती पत्र नहीं आया सरकार के पास। उन्होंने किसी धर्म को आहत करने का कार्य नहीं किया जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई सरकार के पास ऐसा कोई इशू आया नहीं, कोई पुलिस प्रशासन के पास भी कोई आज तक एप्लीकेशन नहीं आया कि इन लोगों ने हमारे धर्म को आहत करने का प्रयास किया। तो जब यदि एप्लीकेशन आती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, इसमें क्या दिक्कत है? ये चीजें हर बार देखने को मिलती है अतुल गहलोत जी, चाहे न्यू ईयर की भी हम बात कर ले, वैलेंटाइन की बात कर ले, क्रिसमस की बात कर ले, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के कुछ चंद गुंडे ही मैं कहूंगी उन्हें, क्योंकि वो धर्म बचाने के लिए नहीं निकले हैं, वो सिर्फ एक फेक पब्लिसिटी के लिए निकलते हैं घरों से बाहर। वो लोगों को परेशान करते हैं, वो पार्क में चले जाएंगे, वहां बैठे हुए कपल्स को परेशान करेंगे। क्या ये मौलवी गुंडा नहीं है? क्या ये मौलवी गुंडा नहीं है जो फतवा जारी कर रहा है? युवाओं की आजादी, मैं उसके खिलाफ भी हूँ अतुल जी, मैं उसके खिलाफ भी हूँ। मैंने साफ कहा, मैंने पहले ही उस चीज को लेकर कहा था कि मैं इसके लिए भी एग्री नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पर भी एग्री नहीं हूँ कि अगर कोई क्रिसमस मना रहा है, अगर कोई अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, अगर कोई मॉल्स में जाकर घूम रहा है, अगर कोई वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के भी साथ, तो ये कौन होते हैं जो हाथों में डंडा लेके निकल जाते हैं धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए? ये लोग तब क्यों नहीं आते हैं जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है? ये लोग तब क्यों नहीं आते हैं? पक्ष नहीं ले रहे, सरकार भी ऐसे लोगों का पक्ष नहीं ले रही है। ये जो हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। और हम लोगों का भी यदि कोई एप्लीकेशन मिलेगी, इनके खिलाफ शिकायत मिलती तो हमारी सरकार तत्काल वीडियोस आए हैं अतुल गहलोत जी, वीडियोस आए हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? वीडियोस आए हैं सर, वीडियोस आए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। अब तो सर डिजिटल का जमाना है, फोन का जमाना है, अब तो कोई एप्लीकेशन दे ना दे, शिकायत करे ना करे, अब तो सबसे पहले सबसे बड़ा सबूत आपके पास हथियार वीडियोस हो जाते हैं। कई ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जहां पर बेफिजूल तरीके से तोड़फोड़ की गई है मॉल्स में जाकर। हमने रायपुर के भी कई वीडियोस देखे हैं जहां एक मॉल में जाकर तोड़फोड़ की जाती, 5 लाख रुपए तक का वहां पर नुकसान होता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप वहां पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, 25 दिसंबर का ये वक्त होता है, लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन चाहे बात यहां पर शहाबुद्दीन रिजवी की हो, उनका भी इस तरह से आदेश जारी करना गलत है। मैंने पहले ही कहा, चाहे वो लोग हो जो चंद दिनों में किसी ऐसे स्पेसिफिक दिनों में घर से बाहर निकलते हैं हाथों में डंडा लेके और फिर ये कहते हैं कि हम धर्म बचाने के लिए, हम संस्कृति बचाने के लिए निकले हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है ऐसे लोगों से लोगों को बचाने की जरूरत है। वो धर्म और संस्कृति बचाने नहीं निकलते हैं अतुल गहलोत जी, उन्हें सबसे पहले पकड़ने की जरूरत है। मैं आपकी बात से अपूर्वा जी सहमत हूँ। किसी के भी धर्म को आहत करने वाला कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाना चाहिए जो किसी का धर्म आहत हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और ऐसे कुछ भी लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फैजी साहब, मौलाना साहब का जो ये बयान है, अब
कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि ये इस्लाम की उदार छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है? जैसा कि आपने कहा कि ये कौन है आखिर वो इस तरह से फतवा जारी करते, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं सर उनके, जो उनको सुनते हैं, जो उनके इन फतवे को बहुत सही मानते हैं, और फिर ऐसे किसी दिन हो सकता है वो कुछ ऐसी चीजें कर जाएं, अगर कहीं वो देखें लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे इनके बहुत अच्छे फॉलोवर हैं आपने बताया, तो इनको चाहिए कि एक फतवा ये जारी कर दें, जो हमारे हिंदू भाइयों को वहां मारा जा रहा है तो उनकी मदद के लिए एक फतवा जारी करिए। वो भी तो इंसान है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं या किसी के बेटे हैं, किसी की माएँ हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए जैसे जो चीजें हैं वो इनके लिए फतवा नहीं जारी कर रहे हैं। इंसान नहीं है क्या? अगर ये मौलाना है, इतने बड़े मौलाना बनते हैं, हर चीज इनके फतवे पे चलती है, तो एक ये भी करा करें, ये भी तो एक इंसानियत है। जैसे कि वो बता रहे हैं कि नया साल ना मनाया जाए और ये ना मनाया जाए फतवे में, तो ये भी तो है कि कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि मारा जाए, सबको पीटा जाए या कोई चीज है। आप बचाइए उन लोगों को, अगर फतवे में आपके इतने ताकत है तो आप ये फतवा दीजिए कि जो आपके लिए वहां सब अपने हिंदू भाइयों को मारा पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो उसको रुकवाएं। एक अच्छा काम ये करें। ये सब ये जो काम कर रहे हैं, ये फतवे दे रहे हैं उल्टे सीधे, इसके ऊपर ना ध्यान दे के अगर अच्छे कामों में लगाएंगे तो इनको जन्नत भी मिलेगी और इनके जो अमाल हैं वो भी सही होंगे। इनको ये अच्छे काम करना चाहिए, ये ना कि फतवे उल्टे सीधे दे रहे हैं। अब बांग्लादेश में फतवा दे दें जाके, जो इनके फॉलोवर हैं उनको भी इनकी सुनेंगे। अगर जो इनके अच्छे फॉलोवर हैं या इनकी अच्छी छवि बनी हुई होगी, अगर जो इनकी बातें मानते होंगे या इनके फतवे मानते होंगे, तो इससे इनको सवाब भी मिलेगा और एक अच्छा जो ये मैसेज भी जाएगा। और समाज में मिल के रहना चाहिए। हिंदुस्तान है, यहाँ पे आपको एकदम आराम से देखिए जिंदगी गुजार रहे हैं सारे हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, उनको कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। मगर ऐसे लोग जब बैठते हैं चैनल पे और ऐसे ऐसे फतवे देते हैं तो इससे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इनको चाहिए कि फतवा दें, बांग्लादेश पे फतवा दे दे कि हमारे हिंदू भाइयों को ना मारा जाए। तो ये इनके साथ सब लोग खड़े भी होंगे और हम लोग भी इनके साथ देंगे। अच्छी चीज है कि अच्छा फतवा दें। ये सब जो उल्टे सीधे नया साल ना मनाओ, पुराना साल ना मनाओ, ये कोई फतवे हैं और इनको किसी ने सर्टिफिकेट दिया है या कहीं से मौलवीगिरी करके आए हों या कोई इनको बता रहा हो, कोई गवर्नमेंट बता रही हो, कोई एनजीओ चला रहे हो कि हमारे पास ये एक सर्टिफिकेट है और हम ये दिखा के आपको फतवा दे रहे हैं। पहली बात तो इनको कोई ना जानता, ना मानता, ना पहचानता है, तो उल्टे सीधे इनको फतवे नहीं देना चाहिए। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं हिंदुओं के लिए भी कह रहे हैं शहाबुद्दीन रिजवी कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस दिन इस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट जो करते हैं लोग, जो नाचते हैं गाते हैं, ठीक है शराब का सेवन करना या फिर बदतमीजी करना, इन चीजों के तो खिलाफ हम भी हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नए साल का जश्न है, हंसते खेलते नाचते गाते नए साल का जश्न मनाना चाहिए, नए साल का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अब ये बताएंगे कि किस तरह से किसी युवा को या किसी व्यक्ति को अपने नए साल का जश्न कैसे मनाना है, और अगर कोई कर रहा है तो फिर क्या वो इनकी नजर में अपराधी हो गया, इस्लाम की नजर में वो अपराधी हो गया? देखिए, कोई भी अपराधी तब होता है जब कोई कानून के खिलाफ जाता है और इस देश का कानून, इस देश की कोर्ट जो है उसे अपराधी मान लेती है। उसके अलावा यह हक किसी को भी अपराधी कहने, बुलाने, कहने से नहीं मिलता है, ना कोई हो जाता है। ये हक न सरकार के पास है, न किसी नेता के पास है, न किसी धर्मगुरु के पास है, न किसी मौलाना के पास है। ये हक केवल इस देश की अदालत के पास है। तो ये बात यहाँ आके खत्म हो जाती है कि कौन अपराधी हो गया या कौन नहीं हुआ। अपने आप को तो भाई मैं खुद को मान लूं कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ और अब मैं ये आदेश देता हूँ, तो वो मेरी अपनी सोच और अपनी बात है ना, मैं हो तो जाऊंगा नहीं मेरे कहने से। तो वैसे ही उनके कहने से कोई ऐसा फर्क तो पड़ता नहीं है। और अगर कहना है, उठाना है, तो असल मुद्दों को उठाइए। आज बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से किसी युवाओं की इतनी सारी समस्याएं हैं, देश की बहुत सारी समस्याएं। आज सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों के उस पे चल रही थी, अभी जो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला था, उस पे बोलते एक गरीब लड़की जो अपनी लड़ाई पूरे समाज, पूरे सरकार के खिलाफ लड़ रही थी, इतनी मुश्किल लड़ाई। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा दी। और उसमें एक बहुत खराब चीज मैंने देखी थी कि भाजपा के कई नेता थे जो कुलदीप सिंह सेंगर का खुल के समर्थन कर रहे थे, बहुत निराशापूर्ण। कुलदीप सेंगर के लिए मैं तब भी यही कहता अगर वो समाजवादी पार्टी का हो, मैं तब भी यही कहता जो आज कह रहा हूँ। और यदि आगे भी कोई बलात्कार करता और समाजवादी पार्टी का होगा, मैं यही कहूंगा
मेरी इंसानियत मरी नहीं है कि मैं एक ऐसे बलात्कारी का समर्थन करने लग जाऊं बस इसलिए कि या मेरी जात का है या मेरी पार्टी का है। इतना नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, इतना बिल्कुल नहीं बिल्कुल गिरना आशीष चाहिए। जी, गिरना बहुत बिल्कुल ज्यादा। भी नहीं चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने स्टे लगा दिया है, इसकी भी जमकर तारीफ हो रही है। और लेकिन अब ऐसे में सबसे पहले मोहित शुक्ला जी, क्या धर्म इतना कमजोर हो गया है कि एक नए साल के जश्न से वो हिल जाए, चाहे वो इस्लाम हो या फिर वो सनातन हो? देखिए, धर्म कमजोर नहीं है। धर्म का मतलब ही है सनातन, जो भारतीय सा धर्म, जो धारण किए जाए वो धर्म। अब इस्लाम जो है वो आप किसी मौलाना से कोई धर्म नहीं, मजहब है। और एक पंक्ति कही गई है पूर्वा जी, मजहब नहीं सिखाता आपस बैर करना। तो मैं भारत का नागरिक होने के नाते आपसे, मीडिया से और यहाँ बैठे विद्युत जनों से पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मजहब नहीं सिखाता आपस बैर रखना। तो 14 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बांग्लादेश में रहते हैं, और जब मजहब नहीं सिखाता तो हिंदुओं को बचाने 1 लाख मुसलमान भी अगर निकल पड़े तो कट्टरपंथी अत्याचार नहीं करेंगे। मगर कोई मुसलमान नहीं निकल रहा है। कश्मीर में सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, एक भी मुसलमान वहां हिंदुओं को बचाने नहीं आया। मैं उन उदारवादी हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ जो अक्सर कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस बैर रखना, और मुस्लिमों का खूब घुल कर कट्टरपंथी समर्थन भी करते दिखते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी भी सपा के बैठे, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते। मैं पूछता हूँ, जहां जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, एक भी जगह दिखा दीजिए, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कश्मीर हो या संबल हो, जहाँ मुसलमान हिंदुओं जब मारा काटा जाता है, हिंदू अल्पसंख्यक होता है, उसको बचाने मुसलमान क्यों नहीं आते? मेरा प्रश्न ये है, बस इतना मुझे बता। ठीक है, प्रैक्टिकल अतुल देखना गहलोत चाहता हूं, मजहब जी। नहीं ठीक है, अतुल गहलोत जी, राजनीतिक दलों की जो चुप्पी है वो ऐसे बयानों को और ताकत देती है, चाहे वो शहाबुद्दीन रिजवी का इस तरह से बयान देना हो या फिर किसी दूसरे मौलाना का इस तरह से बयान देना हो। जो राजनीतिक चुप्पी होती है सर, कहीं ना कहीं वो इनके लिए एक राजनीतिक संरक्षण बन जाता है। फिर वो इस तरह के बेतुके बयान देंगे, इस तरह के बेतुके फतवे जारी करेंगे, फिर हम आप बैठ के ऐसे बेतुके मुद्दे पर हम और आप चर्चा करेंगे। अपूर्वा जी, जहाँ तक राजनीतिक का बात है, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, जो इन्होंने फतवा जारी किया है, सरकार इनके कतई पक्ष में नहीं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं जो इन्होंने फतवा जारी। और फैज जी ने जो बात कही, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन की बात कही। वास्तव में ये एक हिंदुस्तानी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, हिंदुस्तानी। इन्होंने कहा यदि फतवा जारी करना है तो बांग्लादेश के ऊपर करना चाहिए था उनको। बहुत अच्छी बात कही भैया फैज जी आपको। ऐसे लोग ही इस भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप जैसे लोग यदि इस भारत में हो गए तो ये जाति और ये समुदाय का जो झगड़ा है वो 99% खत्म हो जाएगा। अपूर्वा जी, सरकार इनके कतई पक्ष में नहीं है, ऐसे फतवाओं के खिलाफ है। सरकार पूरी तरह से खिलाफ है, और यदि आवश्यकता पड़ी ऐसे फतवों से कहीं दंगा या कोई भी चीज देखने को मिली तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कुलदीप सेंगर का प्रश्न है, हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, जहां तक कुलदीप सेंगर का प्रश्न है, हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। होना चाहिए वास्तव में, यदि कोई गलत किसी के भी साथ हो। लेकिन विरोध दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का भी आपको करना चाहिए था अतुल गहलोत जी। नहीं अपूर्वा, वो हाई कोर्ट का भी देखो, हाई कोर्ट का फैसला है, उस पर हम लोग क्या विरोध कर सकते हैं? हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो उसने आदेश किया हम उसका कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हम उसका स्वागत तो कर। भाई किसी के साथ भी गलत, चाहे हिंदू के साथ हो चाहे मुस्लिम के साथ हो, गलत सिर्फ गलत होता है। अपराधी का कोई, अपूर्वा जी, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। वो लोग कौन है गलत किसी भी महिला के साथ वो लोग कौन है जो आई सपोर्ट वास्तव में दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर का पोस्टर हाथ में लिए घूम रहे हैं सर, वो लोग कौन है जो आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर का पोस्टर हाथ में लिए घूम रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सर किस तरह की परिस्थिति बनी है वो आपने भी देखी होगी। इनके मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, कैबिनेट मंत्री। अपूर्वा जी, कोई भी यदि व्यक्ति है तो उसके फॉलोवर होते हैं। तो यदि
हर व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है तो उसके फॉलोवर होते हैं, तो वो जो फॉलोवर होते हैं वो अपने नेता को कहते हैं कि चलिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो वो चीजें ठीक है, हैं। कुलदीप दया सेंगर अभी आज आपके आज कैबिनेट हमारा मंत्री विषय हैं, नहीं है। दया टंकर सिंह आपके कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही आशीष जी, किया है हाई कोर्ट ने। आशीष जी, अतुल जी, देखिए कुलदीप सेंगर आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक जानता एक हूं, लेकिन चीज एक मैं गंभीर विषय। एक चीज मैं बिल्कुल इस विषय पर मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझती हूं कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह की ज्यादती होती है, उसका पूरा परिवार अगर इस पूरे मामले में खत्म हो जाता है, फिर भी वो न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है सरकार से, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और ऐसे लोगों के सपोर्ट करने वाले लोग भी सड़कों पर एक भी शख्स नजर आना चाहिए। मंत्री सपोर्ट में आ रहे हैं उसके, कुलदीप सेंगर के, वो बहुत खराब था। ठीक है, बिल्कुल उनके सपोर्ट में नहीं आना चाहिए। अगर किसी आरोपी के लिए आरोप सिद्ध हो जाए और कोर्ट खुद ये कहे, जब कोर्ट खुद यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे बलात्कारियों को तो छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके सपोर्ट में किसी को भी आने की जरूरत है। खैर, बढ़ते हैं आगे। मोहित शुक्ला जी, आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर पूछूंगी, उसके बाद मैं सीधे फैज जी का रुख करूंगी। बार बार इस तरह के जो फतवे जारी होते हैं, धर्म गुरुओं का क्या ऐसे फतवों को लेकर रोल होता है, ऐसे नियमों को लेकर जो नए साल के जश्न मनाने को लेकर कर दिए जाते हैं? भी जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, क्रिसमस के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, ये चीजें भी तो सही नहीं है ना सर? अरे तो ये बताइए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे, भगवान गांधी जी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह सब एक है। अब एक बार मैं मेघालय में था, मुझे संध्या का समय हुआ, वहां मंदिर नहीं था, चर्च थी, मैं चर्च में गया, एक साहब चबूतरा था, बैठ के संध्या कर लिया मैंने, संध्या उपासना क्या करें। तो जहां मेरा मानना यह है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह वेद में लिखा ईसा वास मिदम सर्वम, ईश्वर सब जगह वास कर रहे हैं। कहीं भी बैठ के परमात्मा की उपासना सनातन धर्म के अनुसार हो सकती है। पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, सूर्य देव की उपासना करते, पूर्व में मुख कर लीजिए और परमात्मा की उपासना कर लीजिए। और मंदिरों, गांधी जी ने तो कहा कि सभी ईश्वर अल्लाह और राम लक्ष्मण सब एक ही है और ईसा मसीह सब एक है, सब तो गांधी जी का पालन करते, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया चर्च के बाहर। गांधी जी जो कहा, हम राष्ट्रपिता हमारे, हम तो भाई गांधी जी, हमारे चर्च हो चाहे मंदिर मस्जिद सब जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ लेते, इसीलिए पढ़ लेते। गांधीवादी देश है ना अपूर्वा जी, इसलिए हम लोग ने ऐसा हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ेंगे और वहां बैठकर जो है वेद भी पढ़ेंगे। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या है, तो सब एक सर्व धर्म संभाव का यहाँ पर दृष्टि से देखिए, तो इसको तो प्रोत्साहन देना चाहिए मीडिया को। चाहे आप जो है उसका विरोध कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए जो हनुमान चर्च के बाहर पढ़े, मस्जिद के बाहर पढ़े, मंदिर में भी पढ़े, और सब सामूहिक एकता की भावना आ रही है, इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना आ रही है। और ये जो रिजवी जैसा जो आपने पूछा फतवा जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कानून बनाए, ऐसे जो फालतू के फतवे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये शहाबुद्दीन रिजवी को जेल भेजा जाना चाहिए। ऐसे फालतू के बताइए, इनके फतवे के कारण कोई मुस्लिम युवा का कोई नया साल बनाएगा, हमला कर दे तो क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल मोहित शुक्ला जी, मैं लौटूंगी आपके पास। फैजी साहब, क्या हर वो चीज जो अरब में शुरू नहीं हुई वो इस्लाम के खिलाफ मानी जाएगी? देखिए, जो भी चीजें हैं अरब में हो चाहे ईरान में हो, ईरान से भी फतवे आते हैं, इराक से भी फतवे आते हैं, तो जो वहां के फतवे होते हैं उनमें कोई भी ऐसी चीज कट्टरपंथी नहीं होती है कि जो भड़काया जाए। वो भी फतवे देते हैं कि नमाज पढ़िए या आपको अच्छे से इबादत करिए, या कोई भी आपके पूजा पाठ की तरीके बताते हैं, वैसे फतवे आते हैं। कोई ऐसे फतवे नहीं आते हैं कि जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएं या उसको नुकसान हो। अब जैसे कि हनुमान चालीसा की बात आई है कि हनुमान चालीसा हुआ, चाहे आपका कुरान का पाठ हुआ या क्या कहते हैं गायत्री मंत्र हुआ, तो वो सब चीजें पाक होती हैं, अच्छी जगह पे पढ़ी जाती हैं। अगर उसने सोचा होगा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें तो ये पवित्र जगह है, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, क्या पता उसकी नियत यही हो कि हम चर्च हमारे लिए अच्छा है, साफ सुथरा है, हम यहाँ बैठ के पढ़ लें। उसकी नियत के ऊपर भी तो देखना चाहिए था कि हाँ उसने इस लायक समझा कि हमारे लिए चर्च ही स्थान बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, यहाँ नेक फरिश्ते हैं, तो हम हनुमान चालीसा कर लें, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। जैसे मस्जिद है, अगर हिंदू भाई हमारा समझ रहा है कि ये पाक जगह है, हम यहाँ अगर हनुमान चालीसा बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं तो ये पवित्र जगह है, तो हम उसकी इबादत करते हैं, और पढ़ेगा तो उसको नुकसान थोड़ी ना है। आप उस नजर से देखिए कि वो दुश्मनागी में नहीं पढ़ रहा है कि आपको ठेस पहुंचे, वो तो आपकी स्थान को एक अच्छी पोस्ट दे रहा है
कि अच्छी जगह समझ रहा है, क्योंकि आप भी देखिए आचार्य जी बैठे हैं, अगर आप इनसे पूछे कि हनुमान चालीसा हुआ या गायत्री मंत्र हुआ या कुरान के कोई आपके तिलावत हुई, तो ये सब लोग हम लोग भी अच्छी जगह पाक होके पढ़ते हैं कि नजिस ना हो, और कोई भी जगह हो वहां पे हर जगह पे नहीं पढ़ा जाता है, कोई एक स्थान साफ सुथरा होता है उसी जगह पढ़ा जाता है और पाक होके पढ़ा जाता है, नहा धो के पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही उसने सोचा हो कि ये पाक जगह है, हम यहाँ बैठ के अगर पढ़ रहे हैं तो ये पवित्र जगह है, तो वो आपको एक सम्मान दे रहा हो, आप उसको सोच रहे हैं कि ले हमारे चर्च के सामने पढ़े जा रहा है, तो ये गलत बात है। पहली बात तो अपनी सोच बदलना पड़ेगी इंसान को। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो सब हमारे भाई हैं, सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा भी लगेगा। अगर जब तक के सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ बदलेगा नहीं। चलिए ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, ऐसे बयान चाहे मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से आए, चाहे ऐसे बयान हिंदू धर्मगुरु की तरफ से आए, ये बयान युवाओं को धर्म से दूर कर रहे हैं क्या? ऐसा आपको लगता है? जैसा कि अभी फैजी साहब ने भी कहा कि हो सकता है उनको चर्च के बाहर ऐसा पढ़ना उनके लिए वो एक अच्छी नीयत से वहां पर बैठे होंगे कि हम यहाँ बैठ के आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो लेकिन अब इस तरह के अगर बयान सामने आएंगे तो फिर कैसे हम माने कि नीयत अच्छी है या दिल में विचार अच्छे हैं और फिर हमने ये काम किया? देखिए, अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो वहां वो तोड़फोड़ थोड़ी कर रहे होते। जब तोड़फोड़ कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। और जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं, क्या आपको कबूल होगा या मुनासिब होगा कि आपके मंदिर के बाहर जो है वो नमाज लोग पढ़ने लग जाएं और वहां पे नमाज अदा करने लग जाएं? तब आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी कि मंदिर के बाहर क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। जो लोग अभी इस चीज की वकालत कर रहे थे, पढ़ते ही हैं, सड़क पे भी पढ़ते हैं, रेलवे तो स्टेशन आप पे पढ़ते हैं, ट्रेन पे पढ़ते हैं लोग, मानते हैं ट्रेन ना में सड़क मैंने पे भी गलत देखा। होता है, हम तब मानते हैं ना कि वो गलत होता है, जो सड़क पे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि पढ़ सकते हैं, जहाँ साफ जगह होगी, विद्यालय स्कूल सब जगह पढ़ने, कहाँ कोई मना कर रहा है? मुसलमानों को मंदिर के बाहर पढ़ लेने दीजिए नमाज, फिर उस पे हो हल्ला मत मचाइए। पढ़ रहे हैं सब। वो भी तो ये इसीलिए होता है कि हर चीज की एक जगह है। ये नहीं है कि कहीं भी खाना खाने बैठ जाएंगे। खाना खाने की भी आपके घर में एक जगह होती है, हर जगह आप खाना खाने नहीं बैठ जाते हैं। वैसे ही पूजा करने की भी एक जगह होती है, आप वहीं पूजा करते हैं। बाकी दिखावे की बात, और जहां तक रहा कि जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, बगल में एक देश है मलेशिया, उसमें 95% मुस्लिम है और 5% भी हिंदू नहीं है। लेकिन आज तक कभी वहां दंगे नहीं हुए, आज तक कोई हिंदू वहां खतरे में नहीं आया। आज तक इतने सालों में मैं खुद वहां गया हूं, मैंने देखा था बुद्ध की बहुत बड़ा एक मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत अच्छे से लोग रहते हैं वहां, कुछ नहीं होता इस तरीके का। इंडोनेशिया है, वो है, बगल में चले जाइए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, दुबई चले जाइए, सऊदी अरेबिया चले जाइए, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, सब आराम से रहते हैं। दिक्कत यही होती है क्योंकि यहाँ सियासत है, वहां इस तरीके की सियासत नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है वहां पे। यही फर्क है। और उल जुलूल चीजें जो है वो चाहे किसी तरफ से आए, वो देश को नुकसान पहुंचाती है, समाज को नुकसान ही पहुंचाती है। फायदा कुछ चंद लोगों का होता है जिन्हें वोट चाहिए होता है उसके नाम पे, उसके अलावा उनके पास कुछ होता ही नहीं है बताने के लिए। तो ऐसे लोग हैं जो नुकसान कर रहे हैं, देश का बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है अतुल गहलोत जी, इस तरह के जो बयान है, क्या आपको नहीं लगता कि ये युवाओं को डराने और कट्टरता को बढ़ाने या युवाओं को उसकी तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? पूर्वा जी, जैसा कि सुन रहा था, जहां मुस्लिम जहां बहुसंख्यक होगा, जहां मुस्लिम, वहां आशीष जी बता रहे थे मलेशिया और दूसरे देशों का बखान कर रहे थे कि वहां बहुत नॉर्मल चीजें चलती हैं। अरे आशीष जी, मैं अच्छा समझता जब पाकिस्तान का बखान करते, जब बांग्लादेश का बखान करते तो और भी अच्छा होता। आज पाकिस्तान में क्या स्थिति है हिंदुओं की, उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको वोट बैंक की चिंता है अपूर्वा जी। ये बांग्लादेश के ऊपर बोलेंगे, वहाँ उस पे बताइए, वहाँ बांग्लादेश पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? जहाँ आप उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? जहाँ एक समुदाय बहुत तादाद में है, बहुत तादाद में है, आप निंदा नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहते? एक जाति धर्म को विशेष बढ़ावा देने का काम कर रहे हो। कौन सा शर्मानी चाहिए। पाकिस्तान के तो ऊपर क्यों नहीं बोलते आप? बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं बोलते? अरे बांग्लादेश में भी तो बहुत मुस्लिम है, पाकिस्तान में भी तो बहुत मुस्लिम है, बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। इसको बताओ ना, क्यों दे रहे बांग्लादेश को? इसीलिए दे रहे हो ना कि मारो लोगों को। आप एक समुदाय के वोट बैंक की चिंता करके तारीफ को क्यों बांध रहे हैं? वो दिखा के आप मलेशिया से तारीफ कर
तुम्हें कोई लेना आप देना ईरान नहीं से, है। इराक से उसकी आचार्य तुलना जी करें। ऐसे लोग समर्थन मत आप करिएगा। पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं बोलते? जो लोग आप जो बांग्लादेश के ऊपर क्यों $10 नहीं लाख बोलते? दे रहे हैं, तो मोदी सरकार दे क्यों रही है नहीं ना बोलना $10 लाख चाहते? क्योंकि आपको वोट बैंक $10 लाख क्यों वोट दे बैंक रहे हो? की चिंता है आप लोगों को। $10 लाख आप क्यों दे सच्चाई रही के है? साथ बता दिया दो। करो आशीष सिर्फ जी। $10 लाख क्यों दे रहे हो ये बताओ आशीष ना। जी आप सच्चाई के साथ बांग्लादेश दिया को क्यों करो। दे रहे हो? आपने पाकिस्तान बांग्लादेश को को क्यों नहीं $10 कहा लाख कि दे जहां रहा है पाकिस्तान में मोदी। बहुसंख्यक मुस्लिम है, वहां बताओ हिंदुओं की आज मोदी क्या क्यों स्थिति दे है? रहे हैं? इस सवाल का जहां जवाब दो। बांग्लादेश में इस बहुसंख्यक सवाल हिंदू का है, जवाब तो वहां दो। क्या स्थिति है? $10 लाख क्यों दे रहे हो आप बांग्लादेश? आशीष जी गलत, देखिए ज्ञान गलत, वापी गलत, में ये नहीं चलिए, चलेगा। ठीक है। मंदिर में बैठे ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, अतुल अतुल जी, अब रुक जाइए सर, अब रुकना होगा सर। आपस में नहीं बहस करना है, आपस में बहस नहीं करना है सर। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, अब रुक जाइए। आशीष जी, अतुल जी, ठीक है, अब रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए। सवाल अभी फैजी साहब से है, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल फैजी साहब से है, सवाल फैजी साहब से। फैजी साहब, क्या असली मुद्दा नया साल मनाने से रोकने का है या फिर एक समाज पर अपने कंट्रोल को और ज्यादा, अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने का है? देखिए, जो उनकी कट्टरपंथी है वो आगे बढ़ाने के लिए और पावर का ही है, क्योंकि अगर उनको, अगर समाज से कोई भी चीज नए साल के होते तो ये मुद्दे ऐसे ना निकालते, ऐसे फतवे ना लाते। उनकी कट्टरपंथी ही उनकी दिख रही है इसमें भी, कि ऐसे ही मैसेज को दे सकते हैं, ना ही किसी से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप मोहित शुक्ला जी, नया साल मनाना गुनाह है या नहीं? देखिए, बहस का ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसी की खुशियों पर आप अगर पहरा बिठा रहे हैं तो ये तो धर्म भी नहीं है, ये परंपरा भी नहीं है, ये तो सिर्फ जबरदस्ती वाली बातें हो गई कि आपको सिर्फ अपना एक कंट्रोल, अपना एक पावर बढ़ाना है। देखिए, सबसे पहले अपूर्वा जी तो मैं फैज साहब की तारीफ करूंगा। ये बहुत अच्छे इंसान है पहली बार। और ये एपीजे अब्दुल कलाम, रसखान अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खान जैसे विचारधारा पे चलने वाले राष्ट्रभक्त, देशभक्त मुसलमान। ऐसे ही मुसलमान जो है वो भारत को उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं, और ऐसे मुसलमानों को मैं हमेशा समर्थन करता हूँ, सहयोग करता हूँ। तो आज आपने बहुत अच्छे व्यक्ति को यहाँ बुलाया, मैं इनकी तारीफ करता हूँ। और बहुत अच्छी विचारधारा, ऐसे विचार अगर सभी मुसलमानों के हो जाएं तो समझ लीजिए पूरे विश्व में शांति आ जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो प्रबल हो जाएगी। और आपका जो प्रश्न था कि ये फतवा जारी करने वाले जो कट्टरपंथी मौलाना है, इन्होंने ही देश का पूरे भंटाधार कर दिया। ऐसे ही मौलानाओं ने देश का बंटवारा करा दिया था। गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पे देश का बंटवारा होगा, मगर ऐसे ही कट्टरपंथियों की वजह से जो है ये दो पाकिस्तान बन गया। और धर्म के नाम पर सबसे बुरा दिन जो है विश्व के लिए वही था कि धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। तक्षशिला, जिसको चाणक्य जहां के आचार्य थे, उन्होंने इसको बचाया था सिकंदर के आक्रमण से, वो भी भारत से दूर हो गया। तो ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनकी बात तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और अच्छा जो पर्व आए नया वर्ष, उसमें नाचिए, गाइए और एक दूसरे को बधाई दीजिए। और हम लोग तो ज्योतिष के माध्यम से राशि फल भी बताते हैं, क्योंकि ये सौर मास के आधार पर गणना करके ये बनाया जाता है जो नया ग्रेगोरियन ईयर है। और इसमें जनवरी फरवरी कई चैनलों पे मेरा राशिफल आया। तो अगर ये नहीं होता, सनातन धर्म इसका विरोध करता, तो हम राशिफल क्यों निकालते? दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि ये जो कट्टरपंथी सोच हमारी नहीं रहती, हम लोग फतवा और इस तरीके की नहीं करते। लोगों से ये अपील करते हैं कि भाई नशा पत्ती ना करें। ड्रग्स की आजकल युवाओं के लिए जो पार्टियां हो रही हैं, लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, पाउडर आउडर जो भी सुनते हो, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं, मगर मैं पढ़ता सुनता हूँ मीडिया के माध्यम से। तो ये नवयुवक उससे भ्रमित हो रहे हैं। इन चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है। इन चीजों को लेकर अगर शहाबुद्दीन रिजवी कहते हैं तो इन चीजों को माना जा सकता है एक बार को, कि ठीक है आप नए साल का जश्न मनाइए, लेकिन सकारात्मक तरीके से मनाइए, कि आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। आप खुद कुछ ऐसा मत करिए कि आप किसी तरह की परेशानी में पड़े, चाहे आप नशा मत करिए, आप किसी तरह की हुड़दंगाई मत करिए कि आपकी वजह से लोगों को परेशानी हो, लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने परिवार के साथ बाहर निकल रहे हैं, वो इन चीजों से कतराने लग जाए। ये चीजें फिर भी जायज हैं और वाकई ये चीजें जायज है कि ये आपको नहीं करना है। लेकिन नए साल का जश्न आप दिल खोल के मनाइए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है। आप जैसे पार्टी करना चाहते हैं आप घर पे पार्टी करिए, आप दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, फैमिली के साथ आप एंजॉय करिए, नए साल का जश्न दिल खोल के मनाइए। अतुल गहलोत जी, भारत फतवे से नहीं सर संविधान से चलता है। आपकी सरकार ऐसे लोगों को ये चीज कब समझाएगी, कब उनके इस तरह के बेतुके फतवे बंद होंगे?
जो ये हर बार, जैसा कि अभी फैजी साहब ने कहा ना, ये कुकुरमुत्ते की तरह ये निकल आते हैं और फिर धीरे धीरे पंख फैलाने लग जाते हैं, तो इन पे रोक लगाने की भी जरूरत है सर। पूर्वा जी, ऐसे मौलवियों पर सरकार बहुत जल्द रोक लगाएगी और ऐसे मौलवियों को ये सोचना चाहिए कि हम क्या फतवे से एक जाति समुदाय को कहां उसकी दशा ले जाना चाहते हैं। अपूर्वा जी, सभी लोगों को आजादी है नई साल का जश्न मनाने का, और मैं समझता हूं कि जो इनका जो फतवा था उसमें ये होना चाहिए था कि कोई नशा नहीं करे, कोई हुड़दंग नहीं करे, शांति पूर्वक मनाए तो अच्छा लगता। पर इनका जो फतवा है वो तालिबानी फतवा है अपूर्वा जी। ऐसा फतवा बिल्कुल भी मान्य नहीं है, किसी भी समुदाय के लिए मान्य नहीं है। और मैं समझता हूं सभी लोगों को ऐसे जो मौलवी हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे जो मौलवी हैं इनके ऊपर सरकार भी कठोर से कठोर कार्रवाई बहुत जल्द ही करेगी। ठीक है फैजी साहब, क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लेना चाहूंगी। ऐसे मौलवियों की जुबान पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे उनको ये समझाया जाए कि भारत फतवे से नहीं, भारत संविधान से चलता है? पहली बात तो इन मौलवियों की डिग्री देखी जाए कि कहाँ से डिग्री लेके आए, कैसे मौलवी बने हैं, कहाँ से फतवा इनके पास आता है, क्या इनके पास तालीम है, कहाँ से इन्हीं ने ग्रेजुएशन किया या कहाँ से इन्हीं ने मौलवीगिरी की है, किस मदरसे से पढ़े हुए हैं। पहले सारी चीजें देखें, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाए। अगर इनकी सारी चीजें पहले जांच करके अगर सही पाई जा रही हैं तो इनको समझाए एक बार नोटिस देके, वरना इनके पीछे जो नहीं है सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि यही ऐसे ही लोग जो है भड़काते हैं, इसी से दंगा शुरू होता है, इसी से लोगों की दुश्मनागियां बढ़ती हैं। हमारे जो भाई बहन हैं हिंदू मुसलमान, एकता खत्म होती है और एक दूसरे को नफरत से देखने लगते हैं। ऐसे ही मौलवी लोग जो फतवा देते हैं तो नौजवान इंसान जो है राह भटक जाता है। तो हमारा मैसेज यही है कि सरकार से भी, कि जैसे भाई साहब ने कहा है कि नशा अगर है, नशे में तो सारी चीजें, शराब पी के आदमी हर चीज कर लेता है, मगर शराब को ही अगर ये फतवा दे देते कि आप लोग शराब ना पिए, शराब पीने से बड़े नुकसान होते हैं, तो ये मानी जा सकती है। तंबाकू ना खाओ, गुटखा ना खाओ, ये सब चीजें हैं, आप अपने अच्छे से मनाइए, गले लग के नया साल मनाइए। नया साल आता ही है खुशी के लिए या दुखी के लिए, थोड़ी ना हर वक्त दुख मनाते रहे आदमी है किसी से भी। अभी जैसे नया साल आ रहा है, हम लोग पहले ही से आप लोगों को, जो लोग बैठे हैं, सबको नया साल की मुबारकबाद हम अपनी तरफ से देते हैं, और सब लोग का हमेशा के लिए नया साल बहुत अच्छे से मने और अल्लाह और तरक्की दे, और जितने भी लोग यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं सबको और उन्नति दे और रोजी रोटी बढ़े। तो ये दुआ देना चाहिए नए साल के लिए कि नया साल आ रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो। बिल्कुल फैजी साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर वो फतवा गलत चीजों के लिए अगर वो निकालते, अगर वो अपना आदेश इन चीजों को लेकर देते कि हाँ नशा नहीं करना है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये चीजें सनातन के भी खिलाफ है, ये चीजें अगर आप ये अगर वो करते तो ये चीजें हजम भी होने वाली थी। लेकिन अब अगर आप लोगों की खुशियों पर पहरा डाल देंगे, अगर आप ये चाहेंगे कि हम एक समुदाय पर अपना कंट्रोल कर लें, हमारे हिसाब से नए वर्ष का लोग किस तरह से स्वागत करेंगे, तो फिर ये चीजें संभव नहीं है। और खासतौर पर भारत में तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, फतवे से नहीं चलता है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अतुल गहलोत जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आचार्य मोहित शुक्ला जी और सैयद फैजी साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जश्न मनाना किसी मौलाना, नेता, किसी बाबा की इजाजत का मोहताज नहीं है। नया साल है, दिल खोल के नए साल का जश्न मनाइए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लाए। हम भी यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।